अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद रोज़नामचे से। आज हम हैदराबाद की बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करेंगे। हैदराबाद का इस टाइम पर बुनियादी सबसे बड़ा मसला हेस्को की जानिब से एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लेकिन इसके अलावा एक मसला और हेस्को से मुंसलिक है। जो मेरे पीछे अगर ट्रांसफार्मर दिख रहा है तो ये ट्रांसफार्मर तकरीबन 15 दिन से जो है वो ख़राब है। इलाका मकीन शाहनजब कॉलोनी के इलाका मकीन इंतहाई कर्ब का अजियत का सामना कर रहे हैं, लेकिन हेस्को जो है वो यहाँ पर हेस्को का अमला यहाँ पर आकर इस ट्रांसफार्मर को उतार नहीं रहा। मैं बताता चलूँ कि इस टाइम सिर्फ शाहनजब कॉलोनी नहीं, हैदराबाद के मुतादिद इलाकों के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं जिसको उतारा नहीं जा रहा। कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लोग अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों से बात करते हैं कि उनको किस तरीके की तकलीफ का सामना है और किस तरीके से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 15 दिन से ट्रांसफार्मर मुड़ा हुआ है, कोई आता नहीं है। आते भी हैं तो बोलते हैं कल लग जाएगा, फिर अगले दिन बोलते हैं फिर कल लग जाएगा। ऐसे करते आज जो है ना 15 दिन हो चुके हैं। बच्चे बहुत शदीद बीमार भी हुए हैं गर्मी से। लोग जो है ना अपना घर छोड़ के भी गए हैं। पानी से परेशान हैं लोग, यहाँ पर पानी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इलाके वाले जो ना सब मुत्तहद नहीं हो रहे। एक मुत्तहद होंगे तो सब काम बनेगा आगे जाके, लेकिन ये नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर जब लाइट नहीं है तो फिर पानी जो फिर लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो पानी मोटर से ही पानी आए? वो किसी तरीके से जो है ना, कोई मोटरसाइकिल के व्हील लगा रहा है मशीन के अंदर, मोटर के अंदर, उससे जो है ना व्हील चला के पानी भर रहा है। कोई बोरिंग का भर रहा है, वो सोलर वाली प्लेटें से बर्मा लगाया हुआ है। इस तरीके से जो है ना गुजारा कर रहे अच्छा, कौन लोग आ रहे हैं? हेस्को का अमला कौन सा सब डिवीज़न है? कौन सा इलाका कौन सा है? हैं। इलाका तो ये शाहनजब कॉलोनी है ना, 11 नंबर। 11 नंबर कच्ची आबादी। हाँ, SDO सलाउद्दीन है और बाकी तमाम लोग आ रहे हैं। वापडा के भी आते हैं, बैठते हैं, तसल्ली दे के आवाम को चले जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इलाके वाले। 15 दिन से जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, तो बोले आ जाएगा। तमाम लोगों को बोला भाई थोड़े बहुत जिनके बिल हैं वो बिल भर के लेके आओ। आवाम लेके भी आई, उसके बाद भी जो है ना कोई। सब डिवीज़न कौन सा है? सब डिवीज़न कौन सा? अपना अल्लामा इकबाल या कौसार अल्लामा इकबाल, सब डिवीज़न अल्लामा इकबाल। जी, यहाँ पर लोग इंतहाई अजियत का शिकार हैं। लोग, बच्चे भी हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं, बीमार हजरात भी हैं। कई दिन, कई हफ्ते से इस टाइम पर हैदराबाद के अंदर गर्मी जो है वो हब्स वाली गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ और इलाका मकीन भी हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? सर बस अल्लाह ताला चला रहा है, बंदा की कोई ताकत नहीं है। बाकी ये क्या है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। लोग बीमार पड़े हुए हैं, लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं इनको मोशन लगे हुए हैं। मेरे खुद के घर के 3 बच्चे हैं और तीनों बीमार पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को देख के इसलिए यहाँ चल के आए कि चलो आप ताबून करें, अल्लाह ताला आपकी सुने, शायद ये लोग आपकी सुन लें। बस ये कि आपके सामने महल्ला मकीन है, लेडीज़ हैं सारी बहुत परेशान हैं। आप लेडीज़ से मालूमात करें, आपको लेडीज़ घर में रहती हैं। हम लोग तो बाहर हैं ना, लाइट नहीं है तब भी हम बाहर लोग घूम रहे हैं, मगर असल लेडीज़ घरों में। आप उनसे पूछे उनके घर का। इस टाइम तो हैदराबाद में घर या बाहर एक ही चीज़ है, इतनी गर्मी। बाहर फिर भी अल्लाह का शुक्र है हवा है, घर तो हफ्स हो रहे हैं। आप 1 मिनट घर में तो बैठ के दिखाएं, चले मेरे साथ मेरे घर, आप 5 मिनट के लिए कमरे में बैठ जाएं, आप देख लें अपनी हालत क्या हो जाएगी। इसी वजह से बच्चों को काफ़ी मोशन लगे हुए हैं, बच्चों के दाने निकल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं। अस्पताल में जाके देखें आप, बिटाई के अंदर हमारे अपने इलाके के 7-8 बच्चे हैं। अभी पीछे एक लेडीज़ का इंतकाल हुआ है, अभी एक आगे एक बच्चा है, उसकी भी हालत सुबह ख़राब हुई है तो उसको अस्पताल ले गए। हीट स्ट्रोक वगैरह। इनकी खुद की वालदा की जो है ये बैठे हुए हैं, इनके वालदा को स्ट्रोक हुआ है 3 दिन पहले, अभी उनको अस्पताल ले गए। इनकी वालदा की हालत ख़राब हुई है, उनको। ये सब गर्मी की वजह से? सर ये गर्मी की वजह से, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। और जब पानी नहीं है तो आप गैस के आगे भी लेडीज़ बैठ के खाना पकाने में मुश्किलात हैं। अगर लेडीज़ घर के अंदर गैस के आगे बैठे खाना पकाती है तो खाना पकाने के बाद तो ज़ाहिर है थोड़ी सी हवा खाने के लिए बाहर निकलेगी, तो क्या रोड पे आके बैठेगी? आप देखें हैदराबाद में इस टाइम हेस्को की जानिब से जो है वो मुतादिद ट्रांसफार्मर्स जो है वो बनाए नहीं जा रहे, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतहाई परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया कि किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, किसी का बच्चा अस्पताल के एडमिट है। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कितनी मुश्किलात का इनको सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ लाइट का बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है। ये ट्रांसफार्मर जो है फटा है, ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाथ देखो, मोटर का पहिया घुमा के हाथ से चला के पानी निकाल के हाथों में छाले पड़ गए। हाथ से मोटर किस तरह चलती है? पहिया हाथ से पहिया घुमा के अभी वही कर रही थी तो मैं आई हूँ।
वैसे ही हाथ से चला रही थी मोटर का पहिया, पानी उठा रही। पानी आ जाता है? हाँ आ जाता है बहुत। एक नॉर्मल मोटर जिसमें बेल्ट लगी हुई होती है उसको हाथ से चला रही जी जी, बेल्ट उतार के उसको हाथ से चला रहे हैं, घुमा। है, इससे पानी आ जाता है? जी जी, वहाँ गए ट्रांसफार्मर का कहने, ऑफिस गए, उन्होंने कह दिया चंदा जमा करके लेके आओ, चंदा लाओगे तो ये किसने बोला चंदा जमा कर? वहाँ पे ऑफिस वालों ने। कौन से ऑफिस में? ये जो कल हम गए थे 200 रुपया भर के 6 नंबर के 5 नंबर में जो ऑफिस है, उन्होंने ये बात, आपने बोला नहीं कि हम बिल भरते हैं? हमने सबने बोला, सब कुछ बोला, गर्मी का बताया सारी। कितने पैसे मांगे थे? ये तो बस उन्होंने पैसों का तो बताया नहीं था, बाकी हमारे बाद 3 आदमी गए थे तो उनसे उन्होंने पता नहीं कितने पैसों की बात की थी, लेकिन कहा चंदा जमा करके लाओ तब लगाएंगे। यहाँ 15-16 दिन हो गए ट्रांसफार्मर फटे हुए, बहुत शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है हम लोगों का। पानी नहीं, हमारे बच्चे नहा नहीं रहे, बगैर मुँह धुले सुबह नाश्ता कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। खैर स्कूलों की तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, मदरसे ट्यूशन नहीं जा रहे हमारे बच्चे, तालीम से महरूम हुए हैं बच्चे। बताइए, एक तो अल्लाह ताला की गर्मी, ऊपर से वापडा वालों ने जीना हराम किया हुआ है हमारा। इस टाइम हैदराबाद में हद से ज़्यादा जो है वो गर्मी की शिद्दत है, पसीना जो है वो 1 मिनट भी जो है मेन रोड पर भी खड़े हो तो पसीना नहीं रुक रहा। यहाँ पर कुछ और खवातीन से कितनी परेशानी है? भाई यहाँ बहुत परेशानी है। अभी 1.5 महीने पहले 50,000 उनको दिया, कभी कहते हैं बिल लेके आओ। किसको दिया आपने? उनको वापडा वालों को कि ना हम लाइट लगा देंगे, हम लाइट लगा देंगे। आए दिन यही धंधा, आए दिन, एक दिन की बात नहीं है। हम इतने परेशान है, या उन्हें मार दें हम मर जाएं, क्यों गर्मी और दूसरा लेट से पानी भर भर के हमारे हाथ जख्मी हो गए। उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं। कल हम सारे इकट्ठा होके भी गए हैं, जब भी उनको गैरत नहीं, हम 1 घंटे बाद आ रहे हैं लेके, अब तक नहीं आए। तो ये ट्रांसफार्मर तो उतारा ही नहीं अभी तक। पता नहीं, अब इनकी ये जाने, ये इनका काम जाने। कभी कहते बिल ले आओ, बिल भी दिखाते हैं, फिर भी नहीं आते। कल अभी भी पैसों की डिमांड है इनकी तरफ से? अभी करेंगे डिमांड, जब नहीं लगाएंगे तो 50 बिल लेकर आ जाओ। कभी कहते 50,000 लेके आ जाओ। आज दिन यही धंधा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि हैस्को का अमला जो है वो इनसे रिश्वत तलब कर रहा है, पैसे, यानी कि 50,000 रुपए लेकर आओ और 50 बिल लेकर आओ। तो आपने उनको बोला नहीं कि हम लोग बिल भरते हैं, हम क्यों रिश्वत दें आपको? वो कहते हैं कुंडे लगे हुए हैं तुम्हारे ट्रांसफार्मर पे, तो कुंडे जिनके लगे हुए वो कुंडे भी तो आप लगाते हो ना, आप ही की जेब में पैसे जाते हैं ना, किसी और की थोड़ी जाते हैं। आप नहीं लगाओ ना कुंडे, 4 दिन लगाते हैं, 5वें दिन फिर काटने के आ जाते हैं, फिर दिखा के फिर लगा देते हैं। भी पैसे लेते हैं? उसके वो पैसे लेते होंगे उनसे, हमसे तो नहीं लेते, लेकिन वो सारी हमारे ऊपर आती है ना, भला हमारे ऊपर आती है ना। जो कंज्यूमर बिल भर रहा है उसके ऊपर तमाम मामला। हम तो बिल भर रहे हैं ना, उनके साथ हम भी मरते हैं। फिर या तुम उनके पैसे बांधो, जैसे अभी 10 नंबर में बांधे, कुंडे वालों के पैसे 2-2 हजार बांध दिए, और बिल किसने बांधे? पता नहीं, किसी ने बांधे होंगे, महकमे वालों ने, यही वापडालों ने। और उनको जरा भी परेशान है। कल उनका खराब हुआ, जब ही आके बना गए, हमारा तो सुनवाई नहीं हो रही है। 15-20 दिन हो गए, इतने परेशान है हद से ज्यादा। बिल तो लेते हैं ना हर महीने, लाइट हो या नहीं हो, किराएदार तो देते हैं ना किराया, लाइट के साथ भी, बिल के साथ भी, सब चीज देते हैं। परेशानी तो हमें, और इन आम खातून बाहर निकल के थोड़ी बैठ सकते हैं, मर तो फिर भी बाहर घूम सकते हैं। हम तो दे रहे हैं ना पैसे, लाइट क्यों नहीं लग रही? कल हम वहाँ गए, 1 घंटे के बाद आ रहे हैं, अभी तक 1 घंटा नहीं हुआ उनका। ऐसे थोड़ी होता है, 15 दिन हो गए हाथों से पानी चला रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे नहीं। हालत देखो हमारी, कितने दाने निकल रहे। ऐसे नहीं होता है जैसे ये कर रहे हैं। बिल तो ले रहे हैं ना टाइम पे, वहाँ गए तो कह रहे हैं ये हमारा इदारा नहीं है, आप वहाँ जाओ, कोसार जाओ। हुकूमत से क्या मुतालबा आपका? वो पता नहीं, वो बोल रहे हैं ना कोसार के जाओ, वहाँ तुम्हारा काम होगा, यहाँ काम नहीं होगा। वो वाले यहाँ भेजते, वो यहाँ भेजते, ये वाले वहाँ भेजते, वहाँ काम होगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस टाइम पे। हुकूमत से क्या मुतालबा? बस हुकूमत से यही है कि हमारा ये मसला हल करे, हमारा ट्रांसफार्मर लगाया जाए, और कभी भी खराब हो तो हमारे जल्द से जल्द लगे। बस हम दुआएं देंगे उसको। बस यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार हैं। ख़वातीन भी जो है, जाहिर सी बात है, घरों के अंदर रहते हैं, ना तो इनको पानी, लाइट, हैस्को की बिजली बंदिश की वजह से जो है ना इनको पानी मिल रहा है, गैस की भी यहाँ पर परेशानी है। तमाम चीज़ें, यानी तमाम बुनियादी मसाइल जो है वो इस टाइम शाह नजफ़ कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। बल्कि शाह नजफ़ कॉलोनी के अलावा मैं बात करूँ तो हैदराबाद के तकरीबन 80% एरिया के अंदर, 80% इलाकों के अंदर यही मामला, यही मसाइल जो है वो इस टाइम पर मौजूद हैं। लोग बेतहासा परेशान हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, जो आता देख देख के मुंतखब नुमाइंदे जिनको आपने मुंतखब किया था वो आपके साथ खड़े हैं इस टाइम? अभी तो कोई नहीं करा, सब आसरा दे रहे हैं। 11 तो 13 दिन हो गए हमारे, हमारी कोई नहीं सुन रहा भाई, यार कोई नहीं आ रहा। जो आ रहा